इंसाफ किया पुलिस। अच्छा, आरोपियों का नाम आ गया एफआईआर में, एक ही पकड़ा गया, तो क्योंकि मरने वाले अल्पसंख्यक समाज के हैं, इसलिए आपको फिक्र नहीं है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मगर आप पकड़ नहीं सक रहे उन लोगों को। दूसरी बात यह है कि जो बजट है अल्पसंख्यक समाज का, हमने क्रिटिसाइज किया था कि 99 करोड़ था, तो फौरन मीडिया रिपोर्ट किया कि ओवैसी के बोलने के बाद मुख्यमंत्री की सरकार जो है उस पर एक्शन लेगी, और जो भी किया बढ़ा दिया, उसको बढ़ाकर 400 साढ़े 400 करोड़ कुछ के हिस्सा किया। मगर तेलंगाना में राजस्थान से कम मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मंत्रालय को इस साल जो बजट मिला है वो 2000 करोड़। यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया कि 8 स्कूल बनाए जाएंगे। पिछले बजट में भी कहा था कि 6 स्कूल, हॉस्टल कहीं नजर नहीं आता। वो जिस प्रदेश से हम आते हैं तेलंगाना में, वहाँ पर हमारी पार्टी के रिकमेंडेशन के ऊपर वहाँ की सरकार ने 2015 में टेम्ब्रिस नाम की एक स्कीम शुरू की, जो रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज के लिए खोले गए। आज आप जाकर देख लीजिए, उसमें 60,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां उन रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फ्री में एजुकेशन, फ्री में कपड़े और खाने का इंतजाम, गर्ल्स का स्कूल अलग, हॉस्टल अलग, बॉयज का अलग। इसको बोलते ताकत। और हमारा कोई मंत्री नहीं है वहां पर। वो केजरीवाल केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो ड्रामा है। वो तेलंगाना में जो मॉडल है एजुकेशन का, और खास तौर से जो आपको मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, माइनॉरिटीज, ओबीसीज, दलित्स और ट्राइबल का, ये जो रेजिडेंशियल स्कूल का कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम बनाया गया तेलंगाना में, वो उससे आप देखेंगे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन स्कूलों से निकलने वाले लड़के और लड़कियां उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। ये एक अलग स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो गैर मामूली है, और जितना भी उसकी तारीफ करें कम है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये काम होना चाहिए, बजाय इसके कि आप अब रमजान आ रहा है, आप देखेंगे हर इफ्तार दावत में मंत्री पहुंच जाएगा। अरे हम बेचारा मुसलमान रहता है 10, 11, 12 घंटे का रोजा, और हमारे मुंह में खजूर आप डाल देते हैं। तो नाटक कब तक चलेगा? ये बंद करिए ना इसको। ये मोहब्बत दिखाना नहीं है। खजूर मुंह में डाल के मोहब्बत मत दिखाइए। स्कूल खोलिए, इंसाफ करिए। ईद का दिन आता, आप खड़े हो आके पोस्टर लगा के गले मिलने के लिए, क्योंकि ये नाटक है। ये गले तो मिल रहे हैं मगर दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं है। और इसीलिए ये चीजों की, जब तक राजस्थान हो या भारत के जहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, दलित लोग हैं, इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप सिर्फ वोट डालने वाले बन रहे हैं, वोट लीजिए। जब तक आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप के साथ इंसाफ नहीं होगा। राजस्थान में अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो क्या प्रमुख घोषणा रहेगी? बहुत सी चीजें रहेंगी, आप देखते जाइए। अभी तो हम मार्च 26 तारीख के बाद, जैसा मैंने कहा आप लोगों को, हम लोग एक स्टडी करवाए हैं एक्सपर्ट्स के साथ, तो रिपोर्ट आएगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हम लेकर आएंगे सामने। सर, आपने एयरपोर्ट पे कहा था कि मुसलमानों को जो है सेकुलरिज्म का कुली बना दिया गया है। हाँ। क्या दूसरे धर्म मजहब जो संप्रदाय है, क्या सेकुलरिज्म नहीं रखते हैं? सेकुलरिज्म, नरेंद्र मोदी को जो वोट मिल रहा है, CSDS का डेटा है, दिल्ली में एक बहुत बड़ी थिंक टैंक है, बड़ी मशहूर है। उन्होंने 2014 में और 2019 में उन्होंने बताया कि हर समुदाय ने, रिलीजियस समुदाय ने कितना वोट बीजेपी को दिया। तो 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला। 19 आते आते वो 37 या 38% हो गया। 6% मुसलमानों ने भी वोट दिया, उन्होंने कहा। और वो 6%
6% रहा 19 में भी। मगर जो 31 से 37 या 38 हुआ, उन्होंने उन हमारे हिंदू भाइयों की बरादरियों का जिक्र किया जिसमें नरेंद्र मोदी को बढ़ के वोट पड़ा। समझ गए ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, लोकसभा में कितने मुस्लिम एमपी हैं? कितने हैं? 4% भी नहीं, 4% भी नहीं है। राजस्थान में आखिरी मर्तबा मुस्लिम एमपी कब जीता था, आप बताइए। मध्य प्रदेश में कब जीता था? अच्छा, ये जो 4% एमपी जो जीत कर आए ना लोकसभा में, उसमें से अगर आप वाकई में देखेंगे, जिनको आप कहेंगे कि जहां से कम मुस्लिम वोट है पर कौन जीत रहा है, एक तो अंसारी साहब अफजाल अंसारी जीते गाजियाबाद से, और एक तमिलनाडु की एक सीट है। बाकी तो 28-30% तो वोट है मुस्लिम का। तो आपका कौन सा रोल है? खुद राहुल गांधी हार गए बैठी, कहां से जीतते? वायनाड से, जहां पर 35% मुसलमान है। तो ये बात देखिए, जब हम चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, ये शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी का बाजा बजना, ये आए हैं हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। मुसलमानों को कह रहे हैं, भाई आप गुज्जर को कहिए ये बात, जाट से कहिए, राजपूत से कहिए, दूसरी बरादरियों से नहीं कहेंगे ये बात। अब ये जबान में कभी नहीं कहेंगे उनसे, आप सिर्फ मुसलमानों से जबान इस्तेमाल करेंगे। क्यों? कांग्रेस का बाजा बजता ही तो बीजेपी को फायदा शुरू हो जाता है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, इसीलिए तो 2018 में प्रदेश जीतने के बावजूद भी राजस्थान में आपका लोकसभा में खाता साफ रहा। हम तो नहीं लड़े उस वक्त इलेक्शन। सर, एक कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर जो है भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा जैसा लगा दिया है। एक आम धारणा बन चुकी है कि आपकी पार्टी यानी कि बी टीम, उसको लेकर क्या है? अब देखिए सचिन पायलट क्या करते हैं, उन पर भी लगेगा इल्जाम थोड़े दिनों में। हमारे दोस्त है, हम मोदी जी की क्या धारणा है सर? 2004 में हम दोनों एक साथ एमपी बने थे। जी, हम भी जब जीत कर आए थे, हम भी जब भी जीत कर आए थे। अब देखेंगे अब ये चुनाव के बाद किस पे इल्जाम लगाते हैं। देखिए, ऐसी सुगबुगाहट है कि राजस्थान में एक नई पार्टी बनने वाली है, कोई बड़ी पार्टी टूट के। क्या ये वो इशारा आपका? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। आप लोग जमीन से ज्यादा आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो देखिए क्या होता है। तो नेशनल लेवल पे भी आप किसी थर्ड फ्रंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं, स्ट्रोक थर्ड फ्रंट जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप देखिए आपके सवाल का जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि नागालैंड में शरद पवार साहब की पार्टी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। अब आप देखिए, अगर वो नाम शरद की जगह शादाब होता तो बोलते बी टीम। उनके शरद है तो वो शरत है बी टीम नहीं होने की। अगर शादाब होता तो वो तो पैदाइशी बी टीम है। तो ये इनकी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। आप कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? एक छोटा प्रदेश है नागालैंड, जरूर नॉर्थ ईस्ट का हमारा अहम हिस्सा है, वहां पर आप घुटने टेक रहे हैं और आप बोले 24 में हराएंगे बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी की अलाई है, कांग्रेस पार्टी का क्या पोजीशन है उसके ऊपर? सर, राहुल गांधी इतने 1000 किलोमीटर यात्रा की इस कोने से उस कोने तक, कोई फायदा नहीं दिख रहा। मैंने उस वक्त भी कहा था आपको, आज भी कह रहा हूं, आपको बताइए। आपको फायदा हो रहा है तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं। अल्पसंख्यक को लेकर मोदी की क्या सोच है, क्या फायदा मिला? आपको सुबह बोल दिया, एयरपोर्ट पे बोला, आप ही सवाल किए थे। आप और एक का आपके साथी, हाँ ये भी थे, सवाल किया था आपने, उसको सेकंड किया। दोनों का जवाब, डिटेल जवाब रिपीट मत। आपने दोबारा पीसी रखी है। आप किसको मान रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे होगा, कांग्रेस से होगा, भाजपा से? देखिए, एक बात सुनिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं ना, तो मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकता हूँ किसी को। मुकाबला सबसे होगा। लीडिंग है तो अरे मुकाबला सबसे होगा। मुझे जीतना मेरा मकसद है, किसी को हराना या मेरा हारना मेरा मकसद, जीतना मेरा मकसद है। सबसे मुकाबला करेंगे।
सर आप हमेशा बात करते हो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, जो जनजाति के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग, स्वर्ण वर्ग का नाम आपके जवान को अरे कम मैं तो जब हम टोंक को गए थे, मैंने अपनी स्पीच में लेट फैसला साहब की तारीफ की कि उन्होंने गुज्जरों को एक ला के मुकाम पे खड़ा कर दिया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को सीखना चाहिए गुज्जरों से, राजपूतों से, जाटों से, कि कैसा वो लोग इतना है, आबादी में सब बराबर ही है ना, तीनों कम्युनिटीज आप देखेंगे, और उनका रिप्रेजेंटेशन देखिए असेंबली और पार्लियामेंट में, उनके इश्यूज को देख लीजिए, उनकी लीडरशिप को देख लीजिए। यही तो हमको सीखना है। यही देखिए, जिस दिन हम लोग ये उसीलिए कहा वो जो आपका पहला सवाल था, भाई आप खड़े हो जाओ बेटा, तुम कब तक खड़े होंगे? सबकी तरह आप भी चलिए, अपने मुकद्दर के फैसले हम खुद कर सकते हैं, आप करिए। तो आज राजस्थान में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिस्लेटर्स हैं पार्टी में, रूलिंग डिस्पेंसेशन में, आप क्या समझते हैं वो कम्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे? आप उनको रिप्लेस करके किस तरह से नहीं, कर पाएंगे? जुनैद और नसीर की हत्या एक एग्जाम्पल है। कितनों ने मुंह खोला उसके बारे में, चलिए बताइए। ये खबरस्तान के मंत्री हैं, है ना, ये खबरस्तान के मंत्री हैं, एक वक्फ बोर्ड के हैं, बहुत से है ना। आप जुनैद नसीर के ऊपर कितना आपने बोला? भाई हम हैदराबाद से निकलकर आकर घाटमीटा जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को इतना देर क्यों लगी जाने के लिए? आप तो बोल ही नहीं सकते। चलिए वो छोड़ दीजिए। पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया था, रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, मुसलमानों के लड़के लड़कियों के हॉस्टल खोले जाएंगे, कहां तक उसका फाउंडेशन स्टोन बताइए हमको। चलिए आप क्या कर रहे हैं वहां पर? सर आप कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, आप बात करते हैं मुस्लिम वर्सेस जाट, बहुत शुक्रिया, आपने सच्चाई को बोला। जी बहुत शुक्रिया। मैं दिल से कहता हूँ ये बात। आप अक्सर बात करते हैं मुस्लिम वर्सेस जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, इस तरह की बात करते हैं। तो या तो हिंदू मुस्लिम हो सकता है, या मुस्लिम में भी खूब सारी कास्ट, अलग अलग कास्ट से, सब कास्ट से, तो दोनों को बिल्कुल इक्वल नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, हमने इस बात का डिमांड किया है। मैंने मुसलमानों में 10-12 बरादरियों का नाम लेकर कहा कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए राजस्थान में, और मैं अब लेटर भी लिखने वाला हूं कि खायम खानी लोगों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। कास्ट रियलिटी है, कोई नहीं बच सकता। आपका न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, शादी की ब्याह का देखिए, ये होना चाहिए, फिर साथ में आ जाता है कैपिटल लेटर्स में इससे बरादरी से ताल्लुक होना। तो रियलिटी है भारत में। वो सर जोधपुर में कुछ लोगों पहले तनाव हुआ था, क्या आज कुछ लोग मिले हैं? हाँ, वो लोग जो पकड़े गए थे, वो बच्चे, हम उनसे थोड़े बहुत लोगों से मिले, पर वो गवर्नर साहब की मौजूदगी के ऊपर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन है, अगर हम फोन से बात कर लेंगे जो नहीं मिल सकते। जोधपुर का प्रेम कैसा लगा? स्टेडियम होके आए थे, स्टेज पे चढ़े, जोधपुर का प्रेम कैसा लगा, प्यार कैसा लगा? स्टेडियम पहुंचे थे आप, स्टेडियम पहुंचे थे और स्टेडियम से वापस फिर सर अभी रिसेंटली बीजेपी रीच आउट करने को मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली पसमानदा और महाराष्ट्र और आरएसएस में इस तरह के एफर्ट्स देखे जा रहे हैं कि वो मॉस्क विजिट कर रहे हैं और मुस्लिम लीडर से, मौलाना से मिल रहे हैं। इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? उनका मतलब जस्ट फॉर इलेक्शन क्या आरएसएस के चीफ बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? क्या आरएसएस के लोग जाकर जुनैद नसीर के घर में आंख में आंख डालकर जुनैद के जो 7 बच्चे यतीम हो उनसे मिल सकते हैं? बताइए हमको। और जो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी क्यों नहीं देती दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा मुसलमान? लीजिए, 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खाली अमेंडमेंट करना है, आप नहीं करते वो बात, वो नहीं कर रहे आप। पसमानदा, अच्छा ये जितने जुनैद नसीर क्या पसमानदा मुसलमान नहीं है? पसमानदा मुसलमान है वो लोग। मार रहे तो आप ही के आरएसएस के लोग है ना, वो जिसका नाम आया मोनू,
उसको उन्होंने मोरू डार्लिंग बना दिया। आप बताइए, इलू, रकबर, अखलाक, ये तो पूरे पसमानदा मुसलमान हैं जो आपके जुल्म का शिकार हो रहे हैं। आप जलील स्टेटस दीजिए उनको, 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड करिए, बताइए अपनी मोहब्बत को। और जितना प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे आपने खत्म कर दिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में, तो सब पसमानदा मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं ना उसमें, गरीब। मौलाना आजाद फाउंडेशन पूरे पसमानदा, उसमें आपने पूरी स्कीम को ही खत्म कर दिया। तो कौन सा मोहब्बत की बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ दिखावा है, नाटक है। ये गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं, वो है इनका। डोमेस्टिकली आपका जो गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें आपने 40% कम कर दिया। बताइए, 40% आपने बजट कम कर दिया। तो ये आप तो कुछ करिए ना। अच्छा, मदरसों को जो पैसे दिए थे आपने उसके पैसे ही घटा दिए पूरा। फिर आप बोलते हैं मैंने मदरसों में शिक्षा में साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, वो करेंगे। अरे भाई, आपकी बजट की स्कीम में आपने पूरे पैसे घटा दिए उसमें। तो झूठ बोल रहे हैं लोग, हमेशा झूठ बोलते थे। इनका जो बजट है उसको सामने रख कर देख लीजिए आप। आवाम को एक मैसेज, राजनीतिक संदेश कोई देना चाहें तो? इतना जो बोल रहे हैं क्या? नहीं, राजनीतिक वोटिंग को लेकर, वाकई में मोहब्बत वोटिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर ट्विटर पे डाल देना था। ट्विटर के लिए तो कुछ आ गए सर, मिल लिए सब लोग पर्सनली, जिन्होंने 1-to-1 करना था। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई भी पार्टी अगर माथुर किसी स्टेट पे जाती है, स्टेबल होती है, तो उसके लिए एक संगठन, तो क्या आपका संगठन ढांचा जो है पूरे स्टेट में, चाहे जिला परिषद, देहात अध्यक्ष है, या कुछ इस तरह का संगठन अब कब से काम करना शुरू कर देंगे? ये एक ऑनगोइंग वर्क है और इस पर वर्क हो चुका है, हो रहा है। और ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि बगैर संगठन के हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। हम बार बार हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि अगर आप ये समझेंगे कि सभा कर देंगे और पब्लिक आएगी और वो जिंदाबाद हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक जमीन पर हम लोग अपने प्रेजेंस को नहीं पैदा करेंगे उसी वक्त हमको कामयाबी मिलेगी। उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब, और उसी पर और मेहनत करने की जरूरत है। आज से श्री गणेश मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से राजस्थान से जॉब नहीं कर सकते, शुरू हो चुका है हर जगह। पूछा था आपसे कि वैसे तो लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो सरदारपुरा विधानसभा से ही शुरुआत को खास मकसद, खास वजह वो चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी है। पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सब एजेंसियां जो इसी तरह यही क्यों आए? चलिए, एजेंसियों को तो काम पे तो लगा दिए हम, काम पे तो लगा दिए ना। हम जुनैद नसीर के घर को गए, यहाँ पर भी आ गए मुख्यमंत्री के। बात संगठन की करते हैं तो यहाँ आने वाले समय में कोई सभा वो आज से 2 दिन पहले कह रहे थे हमें पता ही नहीं कि साहब आ रहे हैं, हमें इग्नोर किया। ये तो नीचे होता है, थोड़ा थोड़ा होता है ना, करें, दूर करें। सीटें डिक्लेयर करो ना सर, आज तो हाँ, राजस्थान की सीटें डिक्लेयर करो ना। आपका तो तय हो गया।